हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं मानसी और हम यहां बात करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ग्रैटिट्यूड, सेल्फ लव एंड हीलिंग के बारे में। तो गाइस, हमारी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है हमारे खुद के जीवन की? वो है खुद को चाहना, खुद को प्यार करना, लविंग योरसेल्फ। ये सबसे बड़ी हमारी जिम्मेदारी है और हम सबको करना भी चाहिए, लेकिन हम सबसे कम यही करते हैं। हम खुद को ही सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज करते हैं। हम चाहते हैं हमें बाहरी दुनिया से तो प्रेम मिले, दूसरों की एक्सेप्टेंस की इतनी ज़रूरत है हमें कि बस सामने वाला हमें एक्सेप्ट कर ले, जबकि हम खुद को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। तो आज हम इस 21 डेज़ के सेल्फ लव चैलेंज के 5th डे में अपने सेल्फ एस्टीम को बिल्ड करना सीखेंगे, जिससे कि आप खुद को और चाहना शुरू करें। आई एम श्योर पिछले 4 दिनों में एटलीस्ट आप मिरर को अपना दोस्त बना चुके होंगे, और जब जब भी आप मिरर में खुद को देखते हैं, आप खुद से ये ज़रूर कहते होंगे, आई लव यू, आई लव यू, यू आर सो ब्यूटिफुल, यू आर सो गॉर्जियस, यू आर सो लवेबल। एंड ये सब बोलते हुए आप खुद को एक अलग तरीके से देखना शुरू कर चुके होंगे, खुद को चाहना शुरू कर चुके होंगे। Am I right? Always remember, there is a perfection in imperfection. हम खुद से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा खुद को क्रिटिसाइज करते हैं, एंड हमारा बस यही रहता है कि देयर इज़ समथिंग मिसिंग इन आवर लाइफ। ये ठीक हो जाता तो मैं परफेक्ट हो जाता, ये ऐसा हो जाता तो परफेक्ट होता, ये इस तरीके से होता तो मेरी लाइफ परफेक्ट होती। बट हमेशा याद रखिए, सब कुछ परफेक्ट ही है, सब कुछ सही तरीके से ही चलता है। जब भी कोई बेबी बॉर्न होता है ना, तो वो एकदम परफेक्ट होता है, इसीलिए बेबी को सब इतना पसंद करते हैं, प्यार देते हैं। कैन यू एवर इमेजिन कि एक बेबी प्यार के बिना क्या जिंदा रह सकता है? नहीं। क्या होता है जब हम बड़े होते चले जाते हैं तो हम विदाउट लव जीना शुरू कर देते हैं, एंड विदाउट लव हम लाइफ काट तो रहे हैं, बट उसे जीने की जो कला है ना, वो बेसिकली विद लव है। लाइफ जीना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना उसके ना हम सिर्फ एक स्केलेटन्स की तरह बस घूमते रहते हैं और अपनी लाइफ की सारी फॉर्मेलिटीज़ को पूरी करते हैं। इसीलिए सेल्फ लव बहुत ज़रूरी है। लव योरसेल्फ। लव में ना एक ऐसी पावर है जिससे आप सब कुछ हील कर सकते हो। जितने भी आपके पुराने सबकॉन्शियस लिमिटिंग बिलीव्स हों, जिसमें भी आपको लगता हो कि आई एम गुड फॉर नथिंग, मैं किसी काम का नहीं हूँ, मेरे में तो ये काबिलियत नहीं है, वो सारे जितने भी नेगेटिव थॉट्स हमें कहीं से गिफ्टेड मिले हैं या फिर हमने उन्हें खुद से रिसीव कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है, तो वो सारे आप एलिमिनेट कर पाएंगे। और ये 3 वीक्स में हमें यही तो करना है, हम यही तो करना चाहते हैं, यही तो हम कर रहे हैं। जब भी आप ये काम करते हैं तो लविंग योरसेल्फ के प्रोसेस में, तो हमेशा याद रखिएगा वो प्रोसेस तभी हो पाएगा जब आप अपने को अप्रूव करते हैं, आप अपने आप को एक्सेप्ट करते हैं। सो पुरानी सारी बातों को भूल जाइए, उसे छोड़ दीजिए, उसे साइड में रख दीजिए, अपने आप को एक्सेप्ट करें एंड अपने आप को चाहना शुरू करें। दैट्स रियली रियली वेरी इंपॉर्टेंट। सारी चीज़ों के ऊपर कोई चीज़ है तो वो ये है कि आप अपने आप को चाहें, आप अपने आप को सम्मान दें, जो ज़रूरी है। आपकी बॉडी, आपका माइंड, आपकी सोल को सम्मान देना, जो बहुत बड़ा मिरेकल है अपने आप में, जिसे हम सबसे कम इम्पोर्टेंस देते हैं। हम अपनी बॉडी के लिए ग्रेटफुल नहीं होते, हम अपने माइंड के लिए ग्रेटफुल नहीं होते, हम अपनी सोल के लिए ग्रेटफुल नहीं होते। गाइस, ये बहुत ज़रूरी है। इट्स हाई टाइम कि हम खुद को समझें, खुद को प्यार करें। मैंने कई वीडियोस में पहले भी कहा है कि हमारी जो बाहर की दुनिया है वो हमारी अंदर की दुनिया का ही रिफ्लेक्शन है। हम जो ट्रेड्स बाहर के लोगों में पसंद नहीं करते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारा ही एक रिफ्लेक्शन है, वो हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी डे 5 की मिरर वर्क एक्सरसाइज को। सबसे पहले आपको अपने मिरर के सामने कंफर्टेबल पोजीशन में खड़े हो जाना है या बैठ जाना है। उसके बाद आपको अपनी आंखों में गहराई से देखना है एंड इस एफर्मेशन को बोलना है, आई लव एंड अप्रूव ऑफ माई सेल्फ। आई लव एंड अप्रूव ऑफ माई सेल्फ। आपको ये बार बार बोलना है, आई लव एंड अप्रूव ऑफ माई सेल्फ। आपको इस एफर्मेशन को एटलीस्ट 100 टाइम्स रिपीट करना है। यस, आपको इसे 100 टाइम्स रिपीट करना है। लेट दिस एफर्मेशन बी योर वॉकिंग मंत्रा। आपको ये
चलते चलते रिपीट करना है। ये बहुत ज़रूरी है। दिन में जितनी बार आप मिरर के सामने से निकलें, आप इस एफर्मेशन को खुद से कहें, आई लव एंड अप्रूव ऑफ माई सेल्फ। हम खुद में इतनी कमियां निकालते हैं, इतनी क्रिटिसाइज करते हैं खुद को, बट इट्स हाई टाइम कि हम खुद की अहमियत समझें, खुद को प्यार करना सीखें। इसके बाद हम आते हैं जर्नलिंग एक्सरसाइज पर। जर्नलिंग वर्क बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइज। आपने देखा होगा कि जर्नल वर्क से हम खुद को डिग कर पाते हैं, हम खुद को जान पाते हैं अंदर से। इतने ब्यूटीफुल क्वेश्चंस होते हैं जिसके आंसर्स लिखते लिखते बहुत कुछ सॉल्यूशंस तो आप लोगों को मिलते ही होंगे। एक आई ओपनिंग टाइप कुछ लोगों को एक्सपीरियंस ज़रूर हुए होंगे, और अगर किसी को कोई ऐसा एक्सपीरियंस हो रहा है तो प्लीज़ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आपकी शेयरिंग से काफ़ी लोगों की हेल्प हो सकती है। ऑल राइट, तो डे 5 की जर्नलिंग एक्सरसाइज शुरू करते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, आपको उनका जवाब देना है और उसको लिखना है बहुत ही ऑनेस्टली। तो चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। राइट डाउन सम ऑफ द वेज यू डोंट लव योर सेल्फ। आपको लिखना है कि आप खुद से प्यार क्यों नहीं करते, आपको अपने अंदर क्या कमी लगती है, या फिर आप अपनी सेल्फ वर्थ को नहीं समझते। आपको वो चीज़ें लिखनी है जिसकी वजह से आपको लगता है कि आप खुद से प्यार नहीं करते। डू यू क्रिटिसाइज योर बॉडी। क्या आप अपनी बॉडी को की आलोचना करते हैं? क्या आपको अपनी बॉडी नहीं पसंद, या आपको अपना अपीयरेंस नहीं पसंद? डू यू टॉक डाउन टू योर सेल्फ। आप खुद से बहुत ही बुरे तरीके से बात करते हैं, या आप खुद की अहमियत नहीं समझते। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे बहुत सारे ऐसे लोगों को मैं जानती भी हूँ जो खुद से अच्छे से बात नहीं करते। वो दुनिया से बहुत अच्छे से बात करेंगे, बहुत प्यार से, बट वो खुद से अच्छे से बिहेव नहीं करते, जो बहुत ही गलत है। तो आपको वो चीज़ें लिखनी है जिसकी वजह से आपको लगता है कि आप खुद से प्यार नहीं करते। दूसरा क्वेश्चन, राइट डाउन सम ऑफ द नेगेटिव ओपिनियंस यू थिंक अदर्स हैव ऑफ यू। आपको वो नेगेटिव ओपिनियंस लिखने हैं जो आपको लगता है कि दूसरों के दिमाग में होंगे आपके लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मेरी मॉम को लगता है कि मैं मोटी हूँ, तो ये मुझे ऐसा लगता है कि मेरी मॉम का ओपिनियन होगा, बट एक्चुअली वो उनका ओपिनियन नहीं है। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझा रही हूँ। तो आपको वो नेगेटिव ओपिनियंस लिखने हैं जो आपको लगता है कि दूसरों के दिमाग में आपके लिए होंगे। फॉर ईच ऑफ दीज नेगेटिव ओपिनियंस राइट डाउन एन एफर्मेशन टू टर्न इट इनटू अ पॉजिटिव स्टेटमेंट। जितने भी नेगेटिव ओपिनियंस आपने लिखे हैं उसके सामने आपको उन्हें बदल के एफर्मेशन के तरीके से उसको लिखना है। मतलब आपने जो भी नेगेटिव ओपिनियन लिखा है आपको उसे टर्न करके एक पॉजिटिव स्टेटमेंट लिखना है। मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझा रही हूँ कि जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल दिया था कि यू मे थिंक दैट योर मदर थिंक्स यू आर फैट। आपको ये लग सकता है कि आपकी मॉम आपके बारे में सोचती है कि आप बहुत मोटे हो। ठीक है, आप इसको कैसे चेंज कर सकते हो? आप इसके सामने लिखो, आई एम ब्यूटिफुल एंड आई लव माई सेल्फ एग्जैक्टली आई एम। आपको अपनी बॉडी से प्यार करना है, आपको ये समझना है, आपको ये समझना पड़ेगा कि आप बहुत सुंदर हो। आप इस यूनिवर्स की क्रिएशन पर क्वेश्चन नहीं कर सकते। हम सब उसी की क्रिएशन है, उस सुप्रीम पावर की। तो आप उस पर कैसे क्वेश्चन कर सकते हो? हम सब बहुत सुंदर हैं। वी ऑल आर ब्यूटिफुल, वी ऑल आर प्रेशियस। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द रीजंस व्हाई यू लव योर सेल्फ। आपको एक लिस्ट बनानी है उन सभी रीजंस की कि आप खुद से प्यार क्यों करते हैं। उसके बाद आपको एक और लिस्ट बनानी है कि लोग आपके साथ टाइम स्पेंड क्यों करना चाहते हैं, क्यों लोगों को आपके साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। आपको ये दोनों लिस्ट बनानी है। उसके बाद आपको ये दोनों लिस्ट किसी ऐसी जगह पोस्ट करनी है, किसी ऐसी जगह स्टिक करनी है जिसे आप रोज देख पाओ, जिसे कि आपकी रोज उस पर नजर जाए।
एंड यू फील गुड अबाउट योर सेल्फ। क्योंकि जब भी आप उन लिस्ट को देखेंगे कि लोग आपसे क्यों प्यार करते हैं, वो क्यों आपके साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं, या खुद से आप क्यों प्यार करते हैं, तो उसके बाद ना आपको खुद से प्यार करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, डिफ़िकल्टीज नहीं आएंगी। ये एक माइंड एक्सरसाइज है जो करनी बहुत ज़रूरी है, तो प्लीज़ डोंट स्किप इट। सो ये थी आपकी मिरर वर्क एंड जर्नलिंग एक्टिविटी। दिस वे यू आर बिल्डिंग योर सेल्फ एस्टीम। ओके, सो आज का एफर्मेशन है आई लव बीइंग मी। मैं खुद की फेवरेट हूं। कितनी अच्छी एफर्मेशन है ना ये, मैं खुद की फेवरेट हूं। ये एफर्मेशन आपको 21 टाइम्स जर्नल में लिखनी है एंड रिपीट भी करनी है। एंड उसके बाद आपको एक छोटू सा 5 मिनट का मेडिटेशन भी करना है, जो कि बहुत 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 ज़रूरी है। प्लीज़ स्किप मत करना। दिस इज़ फॉर टुडे। हम मिलेंगे कल एक नई थीम और एक नए मैसेज के साथ। एंड अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो, ताकि आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर लेना। एंड आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप कमेंट कर दीजिए। आई विल रिप्लाई यू एज सून एज आई कैन। तो चलिए मिलेंगे कल। तब तक बाय बाय, टेक केयर।